नमस्कार दोस्तों। इलेक्शंस के करीब आते ही हमारे देश में बहुत से इश्यूज बिना किसी वजह के ही पॉपुलर हो जाते हैं। फ्रेश एग्जाम्पल है इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आइए इस इम्पॉर्टेंट डिबेट में हम भी कूद जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस इशू को। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। तो आइए, इस सारे कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 5 सितंबर को। सोशल मीडिया साइट्स पर राष्ट्रपति जी के ऑफिशियल G20 समिट के इनविटेशन कार्ड की पिक्चर्स उस दिन आती हैं और सामने लिखा होता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इससे पहले जो भी ऑफिशियल कागज़ होते थे उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ होता था। और फिर क्या था, सारे देश में चर्चा शुरू हो गई कि क्या हमारे देश का नाम बदलने वाला है। इसको इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए भी मिल रही है क्योंकि हाल में ही सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिनों की स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाई है। बट क्या सच में ये रीसेंट डेवलपमेंट है? मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट आप सबको याद होगा कि पीएम मोदी ने इस साल रिपब्लिक डे स्पीच में गुलामी की मानसिकता से ऊपर उठने की बात की थी। और तो और उनका ये भी मानना है कि भारत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉलोनियल मेंटेलिटी को सिंबलाइज करती हैं। इन सब पर उनका कहना था कि हमें इन सब से छुटकारा पाना होगा, तभी हम असल मायनों में आज़ाद हो पाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार ये सब कर कैसे रही है। तो देखो, हमारे संविधान के फर्स्ट आर्टिकल की शुरुआत ही होती है इंडिया दैट इज़ भारत के साथ। ये दोनों नाम हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने चुना था। तो टेक्निकली कोई भी सरकार इन दो नामों में से कोई भी नाम यूज़ कर सकती है। दोस्तों, जैसा हमारा देश बहुत पुराना है, वैसे ही भारत नाम भी। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले इस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को भारतवर्ष कहते थे और राजा भरत, जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट थे, वो इसके रूलर थे। उनको कौरवों और पांडवों का पूर्वज भी माना जाता है। इस भारत का नाम की शुरुआत यहीं से होती है। इनफैक्ट विष्णु पुराण में भी भारत का जो वर्णन है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, वो आज के भारत से मेल खाता है। अगर ये इतना पुराना है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, तो फिर कंट्रोवर्सी क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि अगर सरकार सच में नाम बदलती है तो उसके लिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आर्टिकल को ही अमेंड करना होगा। और आजकल तो आए दिन भारत में कुछ लोगों को संविधान बदले जाने का डर रहता है। तो ऐसे क्रिटिक्स इसे बहुत मेजर डेवलपमेंट बता रहे हैं। और तो और ये बात भी की जा रही है कि भारत अब एक सेकुलर स्टेट से हिंदू स्टेट बनने जा रहा है। कंट्रोवर्सी की एक दूसरी वजह भी है। आपको पता होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सारी मेजर अपोजिशन पार्टीज़ ने एक अलायंस बनाया है और उसका नाम भी इंडिया रखा है। तो वो ये कह रहे हैं कि सरकार उनसे डर कर संविधान ही बदलने जा रही है। देखो यार, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि सरकार ये क्यों कर रही है। वैसे अब तक ये भी श्योर नहीं है कि सरकार नाम बदल भी रही है या नहीं। ऐसे में इसको समझना बहुत मुश्किल है। बट हाल के इवेंट्स को एनालाइज करें तो एक चीज़ समझ में आती है, सरकार अब कॉलोनियल लेगेसीज़ को आगे लेकर चलने के मूड में नहीं है। और ये बात उनके कई कामों से प्रूव भी होती है, जैसे इंडियन नेवी का फ्लैग चेंज करना, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनवाना, इंडिया गेट के कैनोपी में नेताजी बोस की स्टैच्यू लगाना, जहां एक समय किंग जॉर्ज 5 की मूर्ति होती थी। हालांकि इसके पीछे पॉलिटिक्स भी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बेहतर जानती हैं। वैसे तो मैं पॉलिटिकल इश्यूज़ में कंक्लूज़न नहीं देता, बट इस इशू में बस पॉलिटिक्स नहीं है, हमारी रूट्स, हमारा हजारों साल पुराना कल्चर, इस सब को भारत नाम ही असल मायनों में जस्टिफाई करता है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि फ्यूचर में कभी भी आप इन वीडियोस को मिस ना करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।